नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। आइए शुरू करते इस वक्त की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र में तैनात सुकमा सीआरपीएफ से एक जवान के द्वारा अपने ही साथियों पर गोली चलाने की खबर सामने आई है, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए हैं। घटना रात करीब 3 बजे सुकमा जिले के मरेगुड़ा थाना इलाके के निगमपल्ली सीआरपीएफ की है, जो कि 50 बटालियन कैंप है। घायल 4 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोलियां चलाने वाला जवान रात में ड्यूटी पर तैनात था। हालांकि अभी सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जवानों के बीच विवाद की बात सामने आ रही है। रायपुर में झीरम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कहा कि झीरम मामले में पूरा सच सामने आए, यह कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस ने इसे लेकर गहरी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आयोग के द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने को गलत ठहराया है और राज्यपाल से अविलंब पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का आग्रह किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जो कंपैरिजन है, मैं केवल वो आप लोगों को शेयर करूंगा। आपको जो ये मिला अगर होगा एक सेट, उसमें वो दस्तावेज लगे हैं। मैं 3 चीजों का कंपैरिजन कर रहा हूं। पहला, 6 और 7 मई को बस्तर जिले में 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री की विकास यात्रा 2013, और ये जो चार्ट लगा है इसमें आप देख सकते हैं, भैया बांट दिया सबको। तो पहला कॉलम विकास यात्रा की सुरक्षा है, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये 2014 में ही राज्य सरकार ने झीरम आयोग को प्रस्तुत किया था हमारे आवेदन में। तो ये पहला कॉलम है विकास यात्रा 6 और 7 मई जो बस्तर जिले में थी। परिवर्तन यात्रा 23 मई को भैरवगढ़ के बीजापुर में थी, जिस दिन घटना नहीं हुई, जिस दिन सभी सकुशल लौटे। तो दूसरा कॉलम है उसकी सुरक्षा का। तीसरा कॉलम है उस दुर्भाग्यशाली दिन का जिस दिन घटना घटी। रिपोर्ट सौंप दी गई, इसको कैसे देखते हैं आप? हमसे बयान नहीं लिया गया है, इसलिए इस रिपोर्ट पर संदेह है। हम अगर बयान देते हैं, हम वहाँ पर घायल थे, हम सारी घटनाओं को जानते हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से ही मैं उसमें था। तो जो घटनाएं नक्सलियों ने की है वो एक एक पल हम उनको देखे हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल नहीं दी गई थी। जो हम पूरा चीज़ वाकया हम बताते तथ्यों के साथ, इससे हमको महसूस होता है कि भाई हमें न्याय मिल रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो है नई जांच बनाकर दोषियों को शिकंजे के पीछे भेजा जाए। इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं क्या? बिल्कुल इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि नाम ले के मार रहे थे हमारे जो नेताओं को। उन्होंने नाम पुकार के मार रहे थे। तो अगर नाम पुकार के मार रहे हैं, नाम ले के मार रहे हैं, तो मतलब राजनीतिक षड्यंत्र साबित होता है। काट के आयोग के प्रतिवेदन को लेकर के आखिर कांग्रेस में बखलाहट क्यों? क्योंकि ज्ञापन किसी को भी सौंपे, उस प्रतिवेदन की कोई स्थिति बदलने वाले नहीं है, ना विषय बदलने वाले हैं। और कांग्रेस को जिस बात पर आपत्ति है, वास्तविक में उसको सार्वजनिक करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रतिवेदन को भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, न्यायिक जांच से कोई बड़ी जांच हो नहीं सकती। उसके ऊपर उंगली उठाना मतलब अविश्वास व्यक्त करना, ये आखिर कांग्रेस के क्यों इतने उसको दिक्कत आ रही है? जब उनकी सरकार थी तब केंद्र सरकार उनकी जब थी तब उसमें एनआईए जांच की घोषणा की गई थी, उसके ऊपर भी उनको विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी जांच न्यायिक जांच है, उसके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। किस किस बात पर उनको आपत्ति है, और जो अविश्वास है उसको सार्वजनिक भी करना चाहिए। और उनके जो प्रतिवेदन सौंपा गया है, मैं समझता हूं कि वो भी सार्वजनिक हो। आखिर इनको इतनी आपत्ति क्यों? जांच तो जांच है, और जांच में सारी बातें आ गई है, इसलिए जो सौंपा गया है
वैसे भी आप देखेंगे संवैधानिक प्रमुख है वो, और संवैधानिक प्रमुख है तो इसमें तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं आनी चाहिए। ये आपत्ति, इनके जो आपत्ति है, जो बौखलाहट है, इस बात से ही समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल और कांग्रेसियों के द्वारा विधानसभा में, हर विधानसभा में कोई न कोई सत्र में इस आवाज को उठाते रहे हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी इस प्रतिवेदन से? तो इतनी हड़बड़ाहट आखिर उसमें क्यों? और एक प्रश्न और है कि भूपेश बघेल सबूत जेब में लेके घूमने की बात करते थे, जांच प्रतिवेदन भी आ गया है। हम लोगों ने तो कहा था कि जब जेब में सबूत है, ये उपयुक्त अवसर है कि जांच आयोग के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम आज भी ये बात को चाहते हैं और उन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर बस और ट्रॉले की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बस पुणे से इंदौर की ओर जा रही थी। लग्जरी बस ने ट्रॉले की टक्कर हो गई, जिसमें 7 जो यात्री घायल हो गए हैं। वहीं अब तक जो घायल है बस रेफर कर दिया गया है। राजनीति में नेता विधायक अक्सर अपनी अलग अलग अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं और अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक रामेश्वर शर्मा कोलार के ठेले पर चाट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा बड़े ही चाव से चाट बनाकर मजे ले रहे हैं, जिनका ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल के अयोध्यावासी वैश्य समाज द्वारा राम जानकी मंदिर लखेरापुरा में गोवर्धन बनाकर धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की है। चलो मैं न्यूज़ में चलने में चल रही खड़ी हूँ। दिसंबर को यहाँ ये उत्सव दोबारा से मनाया जाएगा। आगामी 8 दिसंबर दिन बुधवार 2021 को हमारे आदिवासी बेस नगर सभा के तत्वाधान में राम जानकी मंदिर लखेरापुरा भोपाल से जो प्रतिवर्ष हम भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात का आयोजन करते चले आ रहे हैं, इस वर्ष भी हम लोग इस आयोजन करने जा रहे हैं और इस आयोजन की पूरी हम जो संपूर्ण व्यवस्था है उसको एक अच्छे रूप में करने का एक विचार है। और ये हमारी जो राम बारात जो प्रमुख मार्ग से निकलती है और उनका काफ़ी सभी स्वजाति बंधुओं और समाज अन्य संगठन है, अन्य समाज के लोग भी उनका स्वागत करते हैं। महोत्सव है जो भगवान श्री राम का रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब अयोध्या लौटे थे तो उनके लौटने की खुशी में, अयोध्या लौटने की खुशी में और लंका विजय की
उत्सव के रूप में ये आयोजन प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसी क्रम को भगवान श्री राम के इस पावन धाम श्री राम जानकी मंदिर लखेरापुरा भोपाल में पिछले लगभग 125 वर्षों से ये आयोजित किया जाता है। अन्नकूट प्रत्येक लगभग पिछले 125 वर्षों से अन्नकूट की परंपरा यहाँ चली आ रही है और उसी की परंपरा के परिपालन में हम लोगों ने ये आज आयोजन यहाँ किया गया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आभार सभा में शामिल हुए, जहां नगर के मुखर्जी चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी एवं नंद कुमार सिंह चौहान के पद चिन्हों पर चलकर विकास करने की बात कही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान मंच पर पूर्व विधायक गणपत पटेल सहित कई नेता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कम समय में ज्यादा काम करना और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विकास ही हमारा लक्ष्य है। विकास को मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और उसी आधार पर, विकास के आधार पर ही हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो इस क्षेत्र के जो भी सर्वांगीण विकास होगा, उस विकास को हम सब हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है, उन सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटारा करने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा सरकार के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेशों में वेट को लेकर कांग्रेस पार्टी के फैसले की आलोचना की थी। गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि पेट्रोल डीजल की तुलना करने के लिए कांग्रेस शासित सरकारों से अगर वे बराबरी ही करना चाहते हैं तो पहले उन राज्यों में पेट्रोल डीजल की दरों से बराबरी करें। उन्होंने पंजाब और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया है और प्रदेश में 3 टैक्स हटाने के बाद मुंह मियां मिट्टू बनने की बात कही। मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने पर डींगे मारने की बजाय कांग्रेस शासित राज्यों के मूल्यों से बराबरी क्यों नहीं करते? पंजाब में 96 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 101 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और मध्य प्रदेश में 107 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये डींगे किस बात की मारी जा रही हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है जनता को भ्रम में नहीं डाल सकती। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 टैक्स पेट्रोल पर अलग से लग रहे हैं। वैट भी लग रहा है, स्थायी कर भी लग रहा है 4.5 रुपये लीटर और जो है सेस भी लग रहा है। अकेली आपने जो है वैट में कमी करके और जो भाई लूट कर कांग्रेस की सरकारों को कोसने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके रेट से बराबरी करिए और उनके बराबर लाइए। चलिए छत्तीसगढ़ की बराबरी मध्य प्रदेश में 101 रुपये लीटर पेट्रोल कर दीजिए। क्यों यहाँ पर 107 रुपये मिल रहा है? ये मध्य प्रदेश सरकार की दोहरी नीति। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।